परिवर्तन संकल्प यात्रा जो गोगा मेड़ी की पवित्र धरा से चलकर राजस्थान की छोटी काशी भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की ये धरती, इस धरती पर पहुंची है। इस यात्रा के संयोजक पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमान CR चौधरी साहब और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और सुदूर बाड़मेर से चलकर दिल्ली की सरकार में किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले मोदी जी की सरकार के कृषि राज्य मंत्री, जिनका तथ्यात्मक भाषण अभी अभी आपने सुना, मेरे छोटे भाई कैलाश जी चौधरी साहब मंच पर विराजे, जिनका बचपन यहीं बीता, पार्टी के उपाध्यक्ष भाई सरवण जी, भारतीय जनता पार्टी के परिवार की अगुवाई करने वाले जिलाध्यक्ष भाई हरलाल जी, इस यात्रा के संयोजक भाई बसंत जी, और जिनको मैं कहता हूं कि अध्यात्म और सेवा का संयुक्त दर्शन कहीं करना हो एक व्यक्तित्व में, तो ऐसे आपके लोक लाडले नेता राजकुमार रणवा साहब, पूर्व पालिका अध्यक्ष जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया शिव भगवान जी, नौजवान उभरते हुए नेता पवन सिंह जी, भाई सुरेंद्र जी भाबड़ा साहब, भागीरथ सिंह जी, राधेश्याम जी, और एक विषम पितामह भी इस मंच पर विराजे हैं। नेपथ्य में रहकर जनसंघ से लेकर अब तक अपने विचार के साथ जो जिंदा दिली से पार्टी की सेवा करते रहे वेद पूनम चंद जी मंच पर विराजे। हमारे अन्य नेतागण और मेरे सामने विराजे इस रतनगढ़ के गांव-गांव ढाणी स्याहे में मोतियों से महंगे किसान भाइयों, पिछले कई घंटों से इस यात्रा का राज तिलक करने के आई हुई शक्तिश्वरा माताओं और बहनों, भाइयों, मैं बरसों से रतनगढ़ में आ रहा हूं। कोई चुनाव ऐसा नहीं रहा जिस चुनाव की सभा में मुझे आने का मौका नहीं मिला हो। अभी मुझे कहा गया कि स्वागत सभा है। मैं मन ही मन सोच रहा था, स्वागत यानी फिल्म का ट्रेलर, तो पूरी फिल्म कैसी होगी। इसको स्वागत सभा कहूं या विराट सभा कहूं या जनसभा, जनता का प्रेम कहूं, मेरे पास शब्द नहीं। कौन से शब्दों से इस तपत में, इस गर्मी में। कल जब मैं सुजानगढ़ में था, किसान कह रहे थे कि आप सभा ऐसे समय में करते हैं, यात्रा ऐसे समय में करते हैं जब हमें खेती के कारण, किसानी के कारण मरने की फुर्सत नहीं रहती। ऐसे समय में इतनी बड़ी संख्या में इस गर्मी में आप आए, आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। अभी मुझसे पहले कैलाश जी ने एक घमंडिया गठबंधन का जिक्र किया। एक शेर को घेरने के लिए दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, अमेरिका की कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने जिनको कहा कि मोदी जी से लोकप्रिय दुनिया का कोई नेता नहीं, उन मोदी जी को घेरने के लिए जो 28 दलों का एक इंडिया के नाम से गठबंधन बना है, घमंडिया गठबंधन, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, और उस गठबंधन के नेता की जो बात कही, वो कहते हैं कि सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है। कैलाश जी, ये धरती भाई जी हनुमान प्रसाद जी की धरती है। उन्होंने स्वतंत्रता का संग्राम लड़ा,
पर इस पूरी दुनिया में, इस हिंदुस्तान में गीता प्रेस के माध्यम से सनातन के लिए जो प्रवाह किया उन्होंने, ये सनातन की वो धरा है जिसके सपूत ने साहित्य के द्वारा पूरे देश को कहा कि सनातन अनादिकाल से है, जन्म से, मरण से, अर्पण से, तर्पण से हमारा संबंध है। इस सनातन को समाप्त करने वाले ये लोग, ये खुद ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि जनता जब जनार्दन का रूप लेती है, जिसका विराट स्वरूप मेरे सामने बैठा है, तो जनार्दन किसी को छोड़ता नहीं। भाइयों, मैं कह सकता हूं 4 अश्वमेघ के घोड़े दौड़ रहे हैं, 4 अश्वमेघ की यात्राएं चल रही है, चारों दिशाओं में चल रही है। जब मैं आपको अपनी बात कह रहा हूं, राजस्थान के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में इसी प्रकार का यह परिवर्तन के संकल्प का रथ दौड़ रहा है। और मैं कह सकता हूं यह परिवर्तन यात्रा अब जन यात्रा बन गई। राजस्थान का जन जन अब इस कुराज को, इस कुशासन को, इस अतताई सरकार को, जिन्होंने लूट और झूठ के अलावा कुछ किया नहीं, उसको समाप्त करने के लिए तैयार बैठा है। आज आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि एक कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक, मेरे साथ 4 बार रहे विधानसभा में, 2 बार सरकार में मंत्री रहे, भरत सिंह कुंदनपुर, मुख्यमंत्री जी कोटा में जब अपनी सभा को संबोधित करने जा रहे हैं, मंत्रिमंडल की बैठक करने जा रहे हैं, उस समय अपना मुंडन करवाते हैं। मुंडन किए बालों को एक लिफाफे में डाल के पत्र लिखते हैं, मुख्यमंत्री जी आपका ईमान मर गया, आपकी नैतिकता मर गई, आप भ्रष्टाचारियों के संगना बन गए, आप लुटेरों के अगवा बन गए, इसलिए मैं मुंडन करवा रहा हूं और मेरे शीश के ये बाल आपको भेज रहा हूं। अगर ये बात और कोई कहता तो शायद विश्वास नहीं होता। आपने 4 दिन पहले देखा होगा, अभी चिंता व्यक्त की कैलाश जी ने बिजली के लिए। कैलाश जी, ये बिजली तारों से चाहकर अब बिजली के बिल आते हैं तब झटका जरूर लगता है, वरना किसान जब राम रूस गया, ट्यूबवेल चलाने की जरूरत थी। विधानसभा में इन्होंने कहा था हमारे पास 23,309 मेगावाट की बिजली, हम सरप्लस हैं। और कटौती की हालत क्या है। यहां कोई भी होगा जिसकी आंखों में ललाई नहीं होगी, क्योंकि रात को बिजली मिलती नहीं, किसान इंतजार करता रहता है कि बिजली आए तो भागकर अपने ट्यूबवेल का स्टार्टर दबाऊं, प्यासे खेत में मेरी मरती हुई मूंगफली को बचाऊं, मेरी फसल को बचाऊं। किसान भागकर स्विच की ओर बढ़ता है, पता लगता है कि बिजली चली गई। या जिस तरह कांग्रेस आई है बिजली गई है, जब से कांग्रेस आई बिजली गई, अब इस सरकार को गई करने का वक्त आ गया है, वक्त आ गया है बदला लेने का। जब सरकार के मंत्री अशोक चांदना ये कहे कि मेरी सरकार, इस सरकार के अंदर मेरे किसान को बिजली नहीं मिल रही, मैं धरने पर बैठता हूं, और मुख्यमंत्री जी उनको डांटते हैं। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, वो मुख्यमंत्री जी कहते हैं लानत है आपकी सरकार को, ले लो अपना मंत्री पद, बिजली तो दे नहीं सकते। ये क्या माजरा है। ये और कोई कहता तो दूसरी बात थी। और एक मंत्री जी, वो लाल डायरी वाले मंत्री जी, वो राजेंद्र गुड़ा जी, वो मंत्रिमंडल की बैठक से बाहर निकले, अखबार वालों ने माइक सामने लगाया, बोला आज क्या क्या फैसला हुआ। उन्होंने कहा मैं क्या बताऊं, हमारी सरकार का तो अलाइनमेंट ही खराब हो गया। फिर वो बोले
कि ये हमारी सरकार है। इस सरकार में कमीशन बढ़ते बढ़ते 50% हो गया। और फिर विधानसभा के अंदर जब हम चर्चा कर रहे थे, जिसका जिक्र अभी मुझसे पहले वक्ताओं ने किया, ये राजस्थान, ये रतनगढ़, हम हाथ में राखी बांधने वाली बहन की रक्षा के लिए जीवन दे देते हैं। हम उस संस्कृति के लोग हैं जहां नारी को ईश्वर के बराबर पूजते हैं। ये राजस्थान वो राजस्थान है जब आताताई अल्लाह दीन ने अपने कदम चित्तौड़ के दुर्ग के तरफ बढ़ाए, पद्मनी 16,000 रानियों के साथ कूद पड़ी ज्वाला में, जोहर कर डाला। ये मीरा की भक्ति का राजस्थान, ये राणा की शक्ति का राजस्थान। और इस राजस्थान में महिला दुष्कर्म में जब हम लगातार 2 वर्ष तक पहले पायदान पर पहुंचते हैं, जब मैं बहस कर रहा था, मैं आज भी वो दृश्य देखता हूं तो मुझे अपने आप पर भी शर्मिंदगी आती है। अचानक संसदीय कार्य मंत्री खड़े होते हैं और कहते हैं राठौड़ साहब बैठो। मैंने सोचा कि मैंने कुछ आंकड़े रखे थे, शायद उसमें कुछ गलती रह गई होगी। संसदीय मंत्री शांति धारीवाल खड़े होकर कहते हैं यहां बलात्कार इसलिए होते हैं कि मर्दों का प्रदेश है। लानत है ऐसी सरकार पर। ऐसी सरकार हमारे पर शासन करे, उनसे जब हम शासित होते हैं तो आत्मग्लानि होती है। और इस बार जो विधानसभा में यह बात चल रही थी, राजेंद्र गुड़ा जी ने कहा यह बात सही है कि हमारी सरकार के चलते बहन बेटी सुरक्षित नहीं, उनको बर्खास्त कर दिया। दूसरे दिन लाल डायरी लेकर आते हैं, कहते हैं ये लाल डायरी वो डायरी है जब ईडी ने आपके मुख्यमंत्री जी के सलाहकार के छापा मारा, पर्यटन के अध्यक्ष जी के छापा मारा। ये लाल डायरी उन्होंने ऊपर से फेंकी, मैं नीचे लेके भागा। इस लाल डायरी के में काले हरफों में इस सरकार के भ्रष्टाचार का चिट्ठा है। मैं रखना चाहता हूं, जिस तरह लाल कपड़े से सांड भड़कता है, सरकार भड़क उठी और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। उस लाल डायरी में लिखा कि मुख्यमंत्री जी ने अपने बेटे को आरसीए का अध्यक्ष बनाने के लिए एक ही रात में 120 करोड़ की रुपए बांट दिए। इसलिए भाइयों, यह सरकार लाल डायरी की सरकार, और इस सरकार के चलते आज किसी से भी बात करो, रीट का पेपर कहां मिलेगा, पीछे से आवाज आ गई, ये रीट का पेपर कहां मिलेगा, ये आवाज क्यों गूंजी। नाथी का बाड़ा लक्ष्मणगढ़ में इतना मजबूत कैसे हो गया। एक परीक्षा के अंदर 4-4 परिवार के लोग आरएस बन गए उनके। ये यहां के नौजवानों के साथ नाइंसाफी नहीं तो क्या है। एक के बाद एक 16 पेपर लीक होते हैं। 400 करोड़ रुपए तो फीस के वो नौजवान भरते हैं फार्मों में। 1.25 करोड़ नौजवान परीक्षा में भाग लेते हैं और एक कन्हैयालाल पारीक मंदरपुरा नौहर का वो आत्महत्या करता है और आत्महत्या करने से पहले लिखता है, पिताजी आप धान मंडी में जाते हो और धान मंडी में जाकर बोरी उठाते हो, पीठ आपकी लाल मैं रात को देखता हूं। आपने मुझे कोचिंग में भेजा, आपने यही कहा बेटा इस बूढ़ी पीठ में इतना दम तो है कि साल 6 महीने जब तक तू मास्टर नहीं बनेगा मैं बोरी उठाना छोड़ूंगा नहीं। पेपर लीक होता है, वो नौजवान लिखता है, सॉरी पापा मैं आपका चेहरा आपकी पीठ देख नहीं पाऊंगा। इस कमजोर सरकार में, वीक सरकार में फिर पेपर लीक है, मैं मेरे जीवन को छोड़ता हूं। क्या ऐसी सरकार को हम बर्दाश्त करेंगे। आज मैं समाचार पत्रों में, कैलाश जी आज ही मैंने पढ़ा, सीआर चौधरी साहब ने भी पढ़ा, ये गोपाल केसावत, मुझे गर्व है सीआर चौधरी साहब आरपीएससी के चेयरमैन रहे,
सोने में काट लग सकता है, सीआर चौधरी पर काट लगाने वाला पैदा नहीं हुआ। यह ईमानदारी का प्रतीक व्यक्ति बैठा है। पर अब आरपीएससी में क्या हो रहा है? ये गोपाल केसावत, जिसको सरकार राज्य मंत्री का दर्जा देती है, वो गोपाल केसावत पीसीसी में जाता है, चरखा चलाता है और चांदी के चरखे में सोने के तार निकालता है। लोगों को कहता है 80 लाख रुपए लाओ, आरएस का पद आपको देना मेरी जिम्मेवारी है। पेशगी में 18.5 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा जाता है और पकड़े जाने के बाद आज उनका चालान पेश हुआ कल, और चालान के अंदर एंटी करप्शन की जो भ्रष्टाचार की जो धाराएं थी सारी समाप्त कर दी। इसने भ्रष्टाचार किया ही नहीं। ये सरकार का आईना नहीं तो क्या है? कौन है बाबूलाल कटारा? आरपीएससी में किसने नामजद किया था? अपने भांजे के साथ पेपर निकाल रहा था तिजोरी से, पकड़ा गया। किसने उसको भेजा था? कौन है डीपी जारोली? कौन है भूपेंद्र ढाका? ये सब लोग वो हैं जो सरकार की सरपरस्ती में पेपर का व्यापार कर रहे थे, नौकरियों को व्यापार कर रहे थे। ऐसी सरकार को क्या हम छोड़ेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा भाइयों, ये सरकार, जो सरकार सिर्फ 0.5% मतों से बनी, 200 में से एक आदमी ने सोचा, उस वक्त जब हम बात करते थे, किसान भाई कहते थे पूरा कर्जा माफ हो जाएगा। मुझे याद आ रहा है वो समय, मैं मेरे खुद के निर्वाचन क्षेत्र में घूमता था, पीछे से कोई न कोई कह देता था ये सहकारी बैंक के कर्जे से कभी मुक्त नहीं हुए, नया पुराना जरूर हो गया। अब कांग्रेस ने कह दिया कर्जा माफ हो जाएगा, इसलिए हम इस बार आप आदमी ठीक हो पर वोट कांग्रेस को देंगे। नौजवान से बात करते थे, नौजवान कहता था नौकरी मिल नहीं रही, शादी हो नहीं रही, पर जब तक नौकरी नहीं मिलेगी हमें जेब खर्ची के रूप में 35 रुपए महीने देने की बात कही। 10+2 किए हुए जो भी नौजवान होगा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखाएगा और उसको पैसे मिलेंगे 3500 रुपए महीने के। मिल गए पैसे, हो गया कर्जा माफ आपका। आज जिन्होंने केसीसी का कर्जा ले लिया, अपने इस जिले में बहुत लोगों ने लिया। किसान क्रेडिट कार्ड अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रारंभ किया, बिचौलियों को समाप्त किया। उस केसीसी के कर्जे पर जिसने लोन लिया, सरकार ने कहा माफ करेंगे। पहले कल्ला कमेटी बनाई, 2019 में कल्ला कमेटी अल्लाह के पास चली गई और अब इस बार विधानसभा में प्रस्ताव लेकर आए, ये लेकर आए कि केंद्र सरकार से हम बात करें। केंद्र सरकार जो 6,13,000 करोड़ रुपए जो उस समय था, जो आज 12 लाख को पार कर गया, केंद्र सरकार उसको माफ करे। अब आज ये प्रस्ताव लेकर आए हैं। भाइयों, ये जो अपनी पुलिस है, इस पुलिस के लोगों ने मेरी बात सुन रहे, माल बहुत खाया भाई, सड़कों पर खड़े होकर भी माल खाया, इन माफियों से भी माल खाया, माफियों की सरपरस्ती में रही, पर मार भी बहुत खाई इन्होंने। मार भी इतनी खाई, 3 साल में 4 साल में विधानसभा में बोले 3000 बार पुलिस पिटी। ये पुलिस को देखो आप, और आज हालत क्या है। एक मणिपुर में बात हो गई, बड़ा कांग्रेस पार्टी ने बड़ा बाउंडर मचाया। अरे आपके सामने दरियावद में मेरी बहन को नंगा करके दौड़ाया, आप बोले नहीं। कोटड़ी में एक मेरी बेटी को उठाकर ले जाएं, बलात्कार करके उसको जिंदा भट्टी में डाल दें। मैंने तंदूर कांड सुना था, नीना साहनी को जलाने का। कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह काम किया, अब वही काम फिर होने लग गया। किस तरह काम चलेगा। और अभी यहां मैंने भाषण सुना राजकुमार जी का, अध्यात्म की बात की राजकुमार जी ने।
रामायण के प्रसंगों की बात कही। राजकुमार जी, साधु संतों पर जिस धरती पर अत्याचार होता है, उस धरती को लोग कहते हैं यह पाप हो रहा है, और जिसके राज में होता है लोग कहते हैं, संत कहते हैं पापों का घड़ा बढ़ रहा है। और जब पापों का घड़ा भर जाता है तो बीच चौराहे उस घड़े को फोड़ना भी पड़ता है, फूटना भी है। हम कैसे भूल जाएं? अभी कृष्ण जन्माष्टमी गई है, आप सबको मालूम है 84 की परिक्रमा है। उस ब्रज प्रदेश के अंदर, उस कनकाचल पर्वत में, उस आदि पर्वत में भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी। भगवान कृष्ण ने जहां लीलाएं की, ये खनन माफिया उन अवशेषों को मिटाने लगे, वहां खनन का अवैध काम होना चालू हो गया। साधु संतों ने आंदोलन किया, 503 दिन तक साधु संत धरने पर बैठे रहे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। संत विजयदास ने कहा, इस पापी सरकार के सामने मेरा आत्म बलिदान देता हूं। घोषणा करके अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़क कर कृष्ण जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, पापी सरकार का अंत हो, ये कहते हुए जिंदा जल गए। ये इस राजस्थान की कहानी है। इस राजस्थान में कुचामन के अंदर अभी 15 दिन पहले संत मोहनदास की हत्या होती है। डिगीपुरे का राजा हम कहते हैं, डिगी के अंदर संत सियाराम की हत्या होती है। महुआ के अंदर शंभू पुजारी को जिंदा जला दिया जाता है। ये एक कहानी नहीं भाइयों, ये कहानी जब से चालू हो गई थी जब किस्सा कुर्सी का चालू हुआ था। मुख्यमंत्री जी कहते हैं ये कुर्सी मुझे छोड़ती नहीं, और मैं कहता हूं मुख्यमंत्री जी, आपकी बैठी हुई कुर्सी को ये जनता इस प्रकार तोड़ेगी, आपकी कुर्सी की चारों टांगे तोड़ेगी। और आप कहते हो सरकार रिपीट होगी, मैं कहता हूं सरकार डिलीट होगी। ये जादूगर की जादूगरी अब चलने वाली नहीं है। आप हो तो वही जो पिछले कार्यकाल में भी मुख्यमंत्री नंबर 1 बने थे, और उस समय भी आपकी सरकार जब गई तो सिर्फ 21 विधायक आपके जीते थे। और अब देखिए, आप कल परसों आपने मंत्री रामलाल जी का बयान पढ़ा होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आप लोक देवता हो। अब ऐसे लोक देवता जिनसे सारा लोक कष्टकारक हो, अगर इस प्रकार के लोक देवता रहेंगे तो किस प्रकार ये राजस्थान बचेगा, जहां अस्मत के अंदर, जहां रिश्वत में हमारी बहन की अस्मत मांगी जाती है, जहां भ्रष्टाचार के अंदर, फिलौदी के अंदर एक एसडीएम कहता है, जब किसान कहता है मेरा काम क्यों नहीं करते, वो कहता है 2 लाख रुपए रिश्वत का लूंगा। किसान कहता है 2 लाख रुपए शाम तक दूंगा, वो कहता है इन 2 लाख के लिए अपने बच्चों को गिरवी रख जाओ। इसलिए मैं कह रहा हूं भाइयों, हमारे बीच में हमारी पार्टी के अगवा आ गए, वो अपनी बात आपको कहेंगे, पर मैं तो यही कहूंगा, ये महंगाई राहत के नाम पर जो ये आप लोगों को बनाने का काम करते हैं, ये टेलीफोन अगर बहन ले आई है तो मुख्यमंत्री जी की फोटो जरूर देख लेना। उस टेलीफोन के अंदर आपको किसी से बात नहीं कर पाएंगे। 1650 रुपया का टेलीफोन 6000 में बेचा जा रहा है। ये अन्नपूर्णा किट खा मत लेना, ले मत लेना, इसके तेल में मिलावट है, इसकी खाद, इसके धनिये में मिलावट है। और मैं चूंकि प्रदेश अध्यक्ष जी अब मंच की ओर बढ़ चुके हैं, हम सब इंतजार कर रहे थे, आप उनका खैर मकदम करेंगे। अंतिम यही बात कहूंगा, अंतिम बात यही कहूंगा, कहां गई कानून व्यवस्था? स्वागत कीजिए जोरदार ताली से, इस ओर से उस छोर तक ताली बजनी चाहिए, जोरदार ताली से। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, सारे नेता जिंदाबाद। और अब मैं आपके बीच में और प्रदेश अध्यक्ष जी के बीच में, आज कुछ लोग कह रहे थे कि आप इतना लंबा बोल रहे हो, मैं इंतजार कर रहा था प्रदेश अध्यक्ष जी आए,
तब तक मैं अपनी बात कहता रहूं। अब अध्यक्ष जी आपके बीच में आए हैं, अंत में मैं यही कहूंगा, कहां गई कानून व्यवस्था, रक्षक बन बैठे हैं भक्षक। कहीं हत्या, कहीं बलात्कार, कहीं माफियों का अत्याचार, भ्रष्ट निकम्मी ये सरकार। परिवर्तन अब की बार, परिवर्तन अब की बार।